हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत आकर के मैं भी फंस गया था, ऐसा मेरा सोचना था। और बहुत से लोग कुवैत में आकर के एक्चुअली में फंस जाते हैं। अब दरअसल वो फंस कैसे जाते हैं? दरअसल मामला ये होता है कि जब भी कोई अपने घर से किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए निकलता है तो दरअसल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स वो आई थी और मैं बहुत परेशान था सैलरी को लेकर के, काम को लेकर के, और मेरे साथ क्या से क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपना बहुत पुराना एक्सपीरियंस बयान करूंगा। इस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको मैं मोटिवेट भी करूंगा और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बतलाऊंगा किस तरीके से आप इस चीज़ से बचें और आपका मामला सही और ओके हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से छूट ना जाए। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो एज यू लाइक, आपकी मर्जी, आपसे बहुत सारी चीज़ें छूट सकती है जो कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें कुवैत से रिलेटेड बताता रहता हूँ। कुवैत में जब मैं आया था सन 2018 में, तो उसमें क्या है कि ना, जब भी मेरा यहाँ पर आना हुआ और मैं कुवैत में उतरा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुवैत की सड़कें, कुवैत के लोग और कुवैत के घर वगैरह देख करके, क्योंकि मेरे जो इंडिया में ऐसे घर थे वो घर यहाँ पर ऐसे नहीं है, ये अमेरिकन स्टाइल से घर वगैरह होते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब मैं अपने जॉब पर आया, अपने काम पर आया, तो फिलहाल मेरे कफील ने कहा कि जाओ आज तुम सो, थके मांदे हो, कल हम मुलाकात करेंगे। तो उसने कमरा वगैरह दिया। बहरहाल मैं गया और सो गया। फिलहाल सोने का शेड्यूल सिस्टम गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मुझे नींद इंडिया के हिसाब से आती थी और यहाँ कुछ दूसरा हिसाब किताब था। तो मैं रात में 2 बजे जाग जाता था, 2 बजे मेरी नींद पूरी हो जाती थी। लेकिन इसके अलावा शाम होते ही बहुत जल्दी मैं सोने लगता था। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नींद के डिस्टर्बेंस मुझे परेशान करने लगे। इसके अलावा जब मैं इंडिया छोड़ करके कुवैत देश में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने लगी। दूसरे दिन से मुझे अजीब सा लगने लगा, मुझे घर की याद आने लगी, मुझे दोस्त यार, वो गलियां, वो चौबारा, वो सड़कें, वो पेड़ पालू सब याद आने लगे, क्योंकि यहाँ पर पेड़ वगैरह बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, वो भी एक डिज़ाइनेबल पेड़ होते हैं जो कटिंग वगैरह की जाती है। कोई लंबे चौड़े पेड़ नहीं होते, बहुत ही कम पाए जाते हैं। बहुत ही कोई पुराना एरिया होगा कुवैत का तो वहाँ पर पाया जाता होगा। तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी और मुझे बहुत ज़्यादा याद आने लगी, खासकर उन दोस्त यारों के जिनके मैं बहुत ही ख़ास रहा करता था। तो उनको मैं फ़ोन वगैरह भी नहीं कर पाता था, क्योंकि शुरुआत में मेरे पास सिम नहीं था। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने आपको बुलाया है तो उसने जब मुझे सिम प्रोवाइड किया तो मैंने अपने घर वगैरह पे इधर उधर बात की और बात करने के बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, कि जब आप जिस जॉब पर आते हो, जो जॉब आप नहीं करे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जब यहाँ पर आया तो मेरी जॉब का सिस्टम कुछ अलग ही था। तो मुझे लगा कि यार मैं तो फंस गया, कहाँ आ गया, किसके चक्कर में आ गया, किसके कहने पे आ गया। बड़ी परेशानी हुई। ये सिलसिला हमारा चलता रहा करीबन महीने भर, और महीना पूरा होते ही मुझे सैलरी मेरे हाथ पे रखी गई। और जो सैलरी थी वो मैं सोच करके और सुन करके और कैलकुलेशन इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके मैं शॉक हो गया कि यार ये तो इतना वहाँ पर इंडिया में मैं कमाई लेता था, फिर मैं कुवैत में क्यों आ गया। मुझे बहुत परेशानी हुई। वो कास्ट थी, वो अमाउंट था 100 दिनार का, तो 100 दिनार से मेरी सैलरी स्टार्ट हुई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो मुझे ऐसा लगने लगा, सेकेंड मंथ में ऐसे लगने लगा कि मुझे ये काम मेरे लिए हिसाब से नहीं है और मैं यहाँ आकर के फंस गया। अब ये 100 दिनार में मुझे कितने दिन रहना पड़ेगा? कम से कम मान के चलिए 2 साल आपको यहाँ पे काटना, फिर आप सफ़र जा सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में मैं सोचा कि 2 साल तक 100 दिनार कमाना एक बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो एक तो सैलरी से टेंशन, दूसरे की फैमिली से टेंशन, क्योंकि फैमिली से आप दूर आ गए हो। जो आपको खाना पीना मिलता था उसकी ज़्यादा परेशानी। अब मुझे यहाँ पे जो खाना मिलता था उसमें ना नमक होता था ना मिर्चा होती थी, और लगभग कफील लोग जो हैं दोपहर में ही खाना खाते, रात में फल फ्रूट समून वगैरह खा के सोते थे। मुझे तो आदत थी कि भैया दाल रोटी सब्जी रात को पूरा पेट भरे एक तरीके से खाना मिल जाए, वो चीज़ मिल नहीं पाता। तो खाने की टेंशन, फैमिली की टेंशन, दोस्त यार, अपने इंडिया की टेंशन, और उसके बाद फिर सैलरी की टेंशन ही टेंशन। मुझे लग रहा था कि मैं मेंटली रूप में और फिजिकल रूप में एक तरीके से परेशान हो गया हूँ। लेकिन जब कुछ दिन गुजरता गया तो मुझे महसूस होने लगा कि जिस फ्रेंड्स को मैं याद कर रहा हूँ, जिस रिलेटिव को मैं याद कर रहा हूँ, जिस दोस्त यार को याद कर रहा हूँ, यार एक्चुअली में वही मुझको नहीं याद कर रहा है। मैं फ़ोन करता हूँ तो आदमी बहुत ही कम बातें करके काट देता है, क्योंकि मेरे पास तो टाइम होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, वो टाइम नहीं दे पाते। और एक दोस्त या एक फैमिली को, फैमिली का मेम्बर
मेंबर अगर टाइम नहीं दे पाता है तो यानी कि वो सिस्टम सही से नहीं चलता। तो यार यहाँ पर मेरी एक प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक हालात ने सॉल्व कर दी कि यार जिसको तुम बहुत ज़्यादा याद करते हो एक्चुअली में तो वो खुद ही तुमको याद नहीं करता है। तो यहाँ पर मुझे समझ हुई, तो एक प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई। उसके बाद ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 1.5 से 2 महीने मैंने वो काम छोड़ दिया जो मुझे 100 दिनार पे मिलता था, मामला था। फिर मैं दूसरे काम पे लगा, फिर उसके बाद फिर एक काम पर और लगा, और बहुत जल्दी ही अब एक काम मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ इसको भी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको भी छोड़ दूंगा, कुवैत में कोई दूसरी जॉब के तलाश में हूँ तो वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, फिर मैं उसकी भी अपडेट देता रहूँगा। तो कुवैत में ये तो ही मेरी एक छोटी सी लाइफ स्टाइल जो मैंने आपको बतलाई कि मुझे क्या परेशानी हुई। और बहुत से लोग कुवैत देश में आते हैं, दरअसल कभी कोई इंसान अपने घर का एक चम्मच नहीं धोए हैं, लेकिन यहाँ पे आके जब करना पड़ता है तो उसको लगता है कि मैं परेशान हो गया हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना, थोड़े दिन बस एडजस्ट करने की देरी होती, महीने से 2 महीना, उसके बाद धीरे धीरे मामला आपका सही होता चला जाता है, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। फिर आप इस एटमॉस्फेयर में, यहाँ के लोगों में ढल जाते हो और आपको लगता है कि नहीं अब ज़िंदगी सही मेरी गुजर रही है, बशर्ते बस आपकी सैलरी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो। क्योंकि आदमी वहाँ पर यानी कि कुवैत में आता है सिर्फ सैलरी को लेकर के, और यहाँ पर कोई रिश्तेदार बैठा नहीं ना, कोई यहाँ पर आपको दोस्ती यारी नहीं निभानी, सिर्फ आप अपने पैसे के लिए, सैलरी के लिए अपनी फैमिली, अपने देश, अपने वतन को छोड़ करके कुवैत या किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आप जाते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी गल्फ़ कंट्रीज जा रहे हो, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, कहीं भी जा रहे हो, आपको लगता है कि फंस गया हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप ड्राइवर की वीज़े पे जा रहे हो, आपसे बकरी चरवाई जा रही है, आपसे ऊँट चरवाया जा रहा है, या आपसे कोई अदर काम करवाया जा रहा है, तो बहुत से लोगों को लगता है क्योंकि वो काम कभी किया नहीं तो लगता है कि हाँ फंस गए। तो ऐसी कंडीशन में उस सिचुएशन से कैसे निकलना, वैसे तो फिलहाल आपको इस सिचुएशन में फंसने से पहले ही मैं ऐसे मशवरा, ऐसे टिप्स एंड जुगाड़ आपको देता रहता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल मैंने एक वीडियोस बनाई थी, उस वीडियोस में कमेंट जो आया है आपको मैं एक कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1,30,000 रुपया दिया था वीज़ा के 2 दिन पहले, मुझे मिला डिलीवरी बॉय का 160 सैलरी बोला था। आपकी वीडियो देखने के बाद मैं कफ़ील को कॉल किया, वो बोला 100 दिनार। अब इस कमेंट को आपने सुन लिया, और इस कमेंट को सुनने पे आपको क्या महसूस हुआ कि अगर आप घर बैठे ये चीज़ जुगाड़ अपनाते हैं तो आपका समझ लीजिए कि मामला ओके हो जाएगा और आप यहाँ फंसने से बच सकते हो। क्योंकि हर गल्फ़ कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, अगर आप फेस नहीं करना चाहते तो घर बैठे ये ट्रिक्स आजमा करके आप जो है जा करके पिछली वीडियोज़ देख लिए, मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप देख लीजिए, तो आप फंसने से बच सकते हो। तो बस यही एक छोटा सा जुगाड़ अप्लाई करिए और फंसने से बचिए। और रही बात फंसने की, यानी कि जो लोग आ चुके हैं प्रॉब्लम्स में हैं, दरअसल जब भी आप घर से कदम निकालते हो तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती, बशर्ते बस उन प्रॉब्लम्स को आपको चीर फाड़ के, एक तरीके से वही हो गया ना, डर के आगे जीत है, तो आप प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद आपके लिए एक जीत का सिस्टम होगा, बशर्ते बस आपको टिके रहना है और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ दिन बाद सब कुछ मामला सही हो जाता। मैं आपको एक वीडियो में सारी सब कुछ नहीं बता सकता, मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रखी है कि जिनको आप देख करके किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। बेहतर है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जाके पुरानी वीडियोस को देखो, उसमें बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप यहाँ कुवैत में 10 साल रहोगे ना, 10 साल में उतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अगर मेरी आप 10-20 वीडियोज़ को वॉच कर लेते हैं पूरा फुल तो आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका होगा। अगर नहीं मिलेगा तो आ करके दोबारा अनसब्सक्राइब कर देना माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।